जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश के सम्मानित चीफ फार्मासिस्ट एवं फार्मासिस्ट भाइयों, यह परम सत्य है कि इस कार्यकाल में आपकी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं हुए हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाओं के से हटकर बहुत आगे तक संघर्ष किया गया है। उत्तर प्रदेश के एलोपैथिक फार्मासिस्टों की तुलना में आयुर्वेदिक यूनानी फार्मासिस्टों की पदोन्नतियों के लिए अवसर कम थे। निरंतर संघर्ष करते हुए कैडर रिव्यू के लिए 2013 से लेकर के निरंतर संघर्ष किया गया। पुनः माननीय उच्च न्यायालय में 11/7/18 रिट याचिका योजित करनी पड़ी, जिसमें 25/4/19 को स्पष्ट आदेश हुआ कि एलोपैथिक के समान आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसियों का कैडर रिव्यू किया जाए। लेकिन निदेशालय एवं शासन ये नहीं चाहता था कि फार्मासिस्ट संवर्ग के लोग अधिकारी के तौर पर निदेशालय में बैठे। आपका अध्यक्ष एवं उप आदेश की उपेक्षा से माननीय उच्च न्यायालय में 15/35 अवमानना दाखिल किया, जिसमें 12/12/2019 को स्पष्ट आदेश हुआ कि 2 महीने के अंदर कैडर रिव्यू कर दिया जाए। कैडर रिव्यू किन्हीं परिस्थितियों में मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ। जो संगठन की रहनुमाई के बारे में सोचते हैं वही आपके इस कैडर रिव्यू को निरस्त कराने में अपनी भूमिका निभाए। कहा गया है जब रक्षक ही भक्षक बनता है तो सुरक्षा किसके जिम्मे हो। आपका अध्यक्ष पुनः नई रिट किया। नई रिट में 24 फरवरी को स्पष्ट आदेश हुआ। प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव आयुष, डायरेक्टर आयुर्वेद, डायरेक्टर यूनानी पार्टी बने कि 4 सप्ताह के अंदर स्पष्ट काउंटर फाइल करें। 30 तारीख को डेट कलम हुआ। लॉकडाउन के नाते सुनवाई नहीं हो पाई। आपका कैडर रिव्यू प्रभारी अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक के पदों का सृजन होगा, निश्चित नहीं परंतु निश्चित होगा। इसी तरीके से संवर्ग के लंबित कार्य थे। निरंतर निदेशक महोदय से वार्ता करते करते संगठन परेशान हो चुका। 27/5/19 को निदेशक महोदय के कक्ष में प्रभारी अधिकारी, पटल सहायक, प्रशासनिक अधिकारी आदि की उपस्थिति में, निर्वाचित पदाधिकारी की उपस्थिति में 27/5/19 को कार्यवृत्ति बनती है, जिसमें समायोजन, एसीपी, स्थायीकरण, वरिष्ठता सूची, पदोन्नति के बारे में निश्चित एवं निर्धारित समय किया गया। निदेशक महोदय द्वारा कार्यवृत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। विवश होकर के संगठन पुनः कोर्ट में गया। रिट संख्या 26/8/44 में पारित आदेश 26/9/2019 45 दिन के अंदर डायरेक्टर को आदेश हुआ कि आप इन लंबित कार्यों को करें। निदेशक महोदय नहीं किए। पुनः कंटेम्प्ट फाइल हुआ। कंटेम्प्ट में स्पष्ट आदेश हुआ 2 महीने के अंदर कार्यवृत्ति का अनुपालन किया जाए। कार्यवृत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। पुनः आपका सेवक अध्यक्ष के रूप में, जिसको आपने अपना नेतृत्व सौंपा था, प्रमुख सचिव और निदेशक महोदय को नोटिस देते हुए पुनः अवमानना करने की तैयारी में था। विश्वस्त तो संज्ञान में आया है। आपकी एसीपी बहुत ही तीव्र गति से हो रही है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जिनकी एसीपी में कोई आपत्ति नहीं है उनकी एसीपी यथाशीघ्र हो जाएगी। जिन पे आपत्ति है उनकी आपत्ति लग के वो वापस आएगी।
बड़ी विडंबना है, कहने में भी शर्म आती है। इस संवर्ग में आज तक कोई भी वरिष्ठता सूची बनी ही नहीं थी। 23/4/1993 को जो टेंटेटिव सूची बनी थी उसी में उत्तराखंड के लोग थे, उसी में यूनानी के लोग थे, और वो भी अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं थी, अनंतिम वरिष्ठता सूची थी। बड़ी मुश्किल से, बड़ी जुगाड़ से प्रमोशन होते थे। मित्रों, 2014 तक के साथियों के लिए आपकी सीनियरिटी लिस्ट बन रही है। जो भी अस्थायीकरण से बचे हुए हैं उस सूची के बनने के बाद उनका अस्थायीकरण भी होगा। समायोजन की सूची जारी कभी भी हो सकती है। समायोजन पे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दिया, शासन का भी स्पष्ट निर्देश है। निदेशक महोदय भी सहमत थे, लेकिन हमारे बीच के अथवा समायोजित भाइयों ने कुछ धन अवरोहन का कार्य किया, जिसके कारण कुछ विलंब हुआ। इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ आने वाले दिनों में एसीपी, समायोजन, वरिष्ठता सूची, अस्थायीकरण आपके सभी काम होंगे। आपका सेवक रूपी अध्यक्ष माननीय मुख्य सचिव महोदय से 4 बार आदेश करवाया, माननीय प्रमुख सचिव आयुष से 4 बार आदेश निदेशक महोदय के लिए हुए, माननीय मुख्यमंत्री से 4 बार व्यक्तिगत मिल चुका हूं। हर बार पत्र आते हैं, लेकिन आपके कार्य लंबित रह जाते हैं। इस के पीछे कौन सी साजिश है, कौन सी अड़चन है, बहुत ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव माननीय शुभ्रांशु शुक्ला जी ने 2 बार माननीय प्रमुख सचिव को स्पष्ट रूप से लिखे, और इस पे निदेशक महोदय द्वारा जानबूझ करके इसमें प्रपत्रों के अभाव को दिखाते हुए 23 दिसंबर 2019 को पुनः सूचनाएं मांगे, और 10 दिन के अंदर मैं ये बात जानना चाहता हूं, यह बात कहना चाहता हूं, यदि विभागाध्यक्ष सूचनाओं को 10 दिन में मंगाते हैं और वो सूचनाएं 6 महीने नहीं आती हैं, निश्चित तौर पे इस पे विभागाध्यक्ष महोदय हमारे कार्यों को लंबित करना चाहते हैं, या तो उनकी इस पे रुचि नहीं है। क्योंकि अस्थायीकरण प्रमोशन वरिष्ठता सूची के लिए 2018 में भी सूचनाएं मांगी गई थी, फिर भी इस समय निदेशक महोदय की रुचि सकारात्मक दिख रही है। मैं उनको संगठन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि महोदय हमारी याचना, हमारी अपील, हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए 27/5/19 की कार्यवृत्ति का अनुपालन सुनिश्चित कर दीजिए। हमने माननीय राज्यपाल महोदय से भी व्यक्तिगत मिला, उनको पत्र दिया, उनका भी पत्र मुख्य सचिव के लिए है। माननीय विधि मंत्री जी ब्रिजेश पाठक जी से व्यक्तिगत मिला था, माननीय सतीश द्विवेदी जी को व्यक्तिगत मिल करके पत्र दिया कि महोदय ये मेरी समस्याएं हैं। यहाँ तक कि हमने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपने दर्द को, अपनी याचना को, अपनी अपील को पत्र के माध्यम से उन्हें भी अवगत कराया। माननीय भारत के राष्ट्रपति जी को भी अपनी पीड़ा से अवगत कराया, माननीय उपराष्ट्रपति को भी अपनी पीड़ा से अवगत कराया, माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्री जी को भी मैंने अपनी पीड़ा से अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी आयुष मंत्री माननीय धर्म सिंह सैनी जी से मैं व्यक्तिगत 4 बार मिलकर के अपने संवर्ग की उपेक्षा, अपने संवर्ग की पीड़ा 27/5/19 की कार्यवृत्ति अनुपालन कराने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों, संगठन का सिपाही, संगठन का सेवक आपकी समस्याओं के लिए निरंतर दिन रात पूरी निष्ठा, ईमानदारी, वफादारी के साथ संघर्ष कर सकता है। वह संघर्ष मैंने किया। मेरे संघर्षों में कहीं कोई कमी नहीं है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा भावना से अपना कार्य किया। जिस संवर्ग के अध्यक्ष के सामने 750 नियुक्ति हुई हो, उन 750 नियुक्तियों में कोई एक कप चाय का भी आरोप न लगा पावे, इससे ज्यादा ईमानदारी की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। तो मित्रों,
मुस्कुराएंगे जिंदगी के सुमन, चाहे गम के पहाड़ों से गिर जाएंगे हम। कोई काटे तो गर्दन झुकेगी नहीं, कोई दामन पसारे तो झुक जाएंगे। उसे आप लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हम वचनबद्ध हैं, हम दृढ़ संकल्पित हैं, निश्चित नहीं परम सुनिश्चित हैं। आने वाले दिनों में 27/5/19 की कार्यवृत्ति का अनुपालन सुनिश्चित होगा और आपका कैडर रिव्यू होगा। देर हुआ, विलंब हुआ, आपकी धैर्यता को, आपके साहस को नमन वंदन एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय संघ, जय भारत।